वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो कि आपके कंपनीज अकाउंट 1 यूनिट नंबर 14 मॉड्यूल बी जे आई बी ए बी एफ एम बी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या चीज होती है? जब बिजनेसमैन पैसे इश्यू करता है, शेयर्स इश्यू करता है, सॉरी, और पब्लिक से पैसे मांगता है, तो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि किसी चीज से अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहते हैं। आपने चार तरीके से पैसा मांगा, तीन तरीके से पैसा मांगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तीन तरीके से पैसा मांगते हैं अगर आप, और वो जो होता है तीन ड्यू डेट आप उसको प्रोवाइड करते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नवंबर में एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास पैसा है, वो कहते हैं आप नवंबर में ही हमसे एडवांस में पैसा ले लीजिए ताकि हम ड्यू डेट पे बाउंड ना हो। तो चलिए देखते हैं कॉल्स इन एडवांस क्या चीज हमें बताती है। कॉल्स इन एडवांस इज द portion of the shares capital paid by the shareholder before the company officially calls for it। कंपनी ने अभी मांगे नहीं है, बट एडवांस में शेयर होल्डर आपको दे रहे हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम? करंट लाइबिलिटी की तरह, क्योंकि अभी तक हमने उसको जो है सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है शेयर होल्डर को। जब ड्यू डेट आएगी तो हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि वो हमें पहले से पैसा मिल चुका है। बैलेंस शीट में हम करंट लाइबिलिटीज में दिखा देते हैं। This prepayment represent fund received early upon which company may be pay interest 12% पर एनम। उस शेयर होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ड्यू डेट थी दिसंबर में, उसने पे कर दिया आपको नवंबर में ही, तो एक महीने पे 12% का इंटरेस्ट आपको उसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया है उसके पास से। कॉल्स इन एडवांस रिकॉर्ड कर रहे हैं आप इस पैसे को, तो 12% इंटरेस्ट आप उसको देंगे, क्योंकि आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी इसको शो कर रखा होगा। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस, ये दो चीज होती हैं जिसपे इंटरेस्ट प्रिवेल करता है। कॉल्स इन अरियर में आप पैसा लेते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया। कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो पैसा आपने एडवांस में ले लिया है, तो उनको 12% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस, जैसा कि हमने पढ़ा कि मनी पेड बाय शेयर होल्डर्स, एक्सेस ऑफ व्हाट इज ड्यू एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे आपने दो मांगे थे, अलॉटमेंट पे दो मांगे थे, और बाकी आपने कॉल्स पे मांगे थे। आप एप्लीकेशन के टाइम पर ही सारा पैसा दे रहे हैं, तो कॉल्स इन एडवांस ये कंपनी नोट कर लेती है। वॉलंटरी पेमेंट होती है, शेयर होल्डर को कोई फोर्स नहीं करा जा रहा है कि पैसा दे दीजिए, लेकिन शेयर होल्डर कह रहा है कि मैं ड्यू डेट जब हमारी अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल की होगी, मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो आप एडवांस में पैसा ले लीजिए। तो कंपनी ने ले लिया, इट्स दैट्स व्हाई इट इज वॉलंटरी पेमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने बताया कि बैलेंस शीट में हम करंट लाइबिलिटीज के अंडर उसको शो कर देते हैं जब तक उसकी पेमेंट ड्यू नहीं होती। क्यों इंपॉर्टेंस होता है? क्योंकि कैश फ्लो मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की। अगर एडवांस में कोई पैसा रिसीव हो रहा है तो ये उस जगह पर यूज किया जा सकता है। प्रोवाइड कंपनीज विद अर्ली एक्सेस टू कैश, स्ट्रेंथनिंग लिक्विडिटी एंड अलाउइंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ इनिशिएटिव्स। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। भाई जब दिसंबर में या जनवरी में हमें कॉल करके आपको शेयर होल्डर से पैसा मांगना था, वो नहीं करना पड़ेगा। अब आपका टाइम सेव हो गया। सेव द कंपनी फ्रॉम सेंडिंग multiple notices for future calls to that specific shareholder who has to give the money on December or January due dates. Interest earned, अब कॉल्स इन एडवांस है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने 12% बता रखा है, तो आप इसको पैसा देंगे, शेयर होल्डर अर्न करेगा इस पैसे को। ठीक है। नीड, शेयर होल्डर का कन्वीनियंस है, शेयर होल्डर को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। शेयर होल्डर विद एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मे वांट टू अवॉइड फॉरगेटिंग फ्यूचर पेमेंट डेडलाइंस, ताकि वो भूल ना पाए। कंपनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसलिए ये कॉल्स इन एडवांस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। जब भी हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं, तीन टेक अवे हम इससे लेके जा रहे हैं कॉल्स इन एडवांस से, जिससे एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके। लाइबिलिटी में शो करते हैं, कंपनी की लाइबिलिटी होती है, नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल अंटिल द कॉल इज ऑफिशियली मेड। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है 12%, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है हमें इस चीज के लिए, जो हम प्रोस्पेक्टस में दिखाते हैं इशू करते समय। कॉल्स इन एडवांस होप आपको समझ में आया हो। इसी तरीके के 30 साल से 10 लाख बैंकर्स जो हैं वीडियोस देख देख कर लाभ उठा चुके हैं, बेनिफिट उठा चुके हैं। वीडियोस और पीडीएफ दोनों अवेलेबल होते हैं जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के, जो कि आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा चैनल को, डिस्क्रिप्शन देख के जाइएगा, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नॉमिनल चार्जेस हैं सारे कोर्स के। चलिए एमसीक्यू देखते हैं किस तरीके के हमें इसमें
देखने को मिल सकते हैं। व्हेन अ कंपनी रिसीव्स कॉल्स इन एडवांस, हाउ शुड द अमाउंट बी क्लासिफाइड इन बैलेंस शीट। हमने अभी देखा कि बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि हमने जो है अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। और ये 1 साल के अंदर अंदर की चीजें होती हैं। जब भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है, ड्यू डेट 1 साल के अंदर ही होगी, तो इसलिए हम इसे करंट लाइबिलिटी का पार्ट मानते हैं। करंट लाइबिलिटी के अंदर इसको दिखाया जाता है। कॉल्स इन एडवांस आर अमाउंट रिसीव्ड बिफोर दे आर लीगली ड्यू, सिंस शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू डिविडेंड और वोटिंग ऑन दिस पोर्शन, इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी अंटिल एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर कॉल्स। MCQ 2 की अगर बात करते हैं हम, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस इज पेबल। अभी हमने पढ़ा कि 12% मैंडेटरीली होता है पर एनम, या फिर 6% अनलेस आर्टिकल एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी, या फिर ओनली इफ डिमांडेड बाय द शेयर होल्डर। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास हो सकता है? मैंडेटरीली एट 6% पर एनम अनलेस आर्टिकल प्रिस्क्राइब्ड अदरवाइज। ये ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट MCQ है। 12% हमने पढ़ा है, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? अनलेस आर्टिकल प्रिस्क्राइब अदरवाइज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर आपने लिख रखा है कि कितना लेना है, तो वही परसेंटेज मानी जाएगी। अप टू 12% है, फिक्स परसेंटेज नहीं है। As the table F of Companies Act 2013, interest on calls in advance is payable at 6% per annum unless the article of association specify a different rate. अगर आपने उसमें 12% बताया तो 12 लोगे, लेकिन 6% आपका फिक्स होता है। इंटरेस्ट फिक्स होता है, 6% लेना भी और देना भी जब भी बिजनेस में इंटरेस्ट की बात आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉल्स इन एडवांस? दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, दे कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर कॉल्स, द दे एंटाइटल द शेयर होल्डर टू डिविडेंड, या दे आर शोन अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज। आंसर होगा आपका सी, दे एंटाइटल द शेयर होल्डर टू डिविडेंड। कॉल्स इन एडवांस डू नॉट एंटाइटल शेयर होल्डर्स टू डिविडेंड और वोटिंग राइट्स एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। इंपॉर्टेंट MCQ है, नोट करने वाली बात है। 4 की बात करें अगर हम, 10,000 कॉल्स इन एडवांस शेयर होल्डर ने पे करी है। द कंपनी आर्टिकल अलाउज 8% इंटरेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर 6 मंथ्स? 10,000 पे 8% इंटरेस्ट कंपनी अलाउ कर रही है, 6 महीने में आप कितना देंगे? तो 800 निकलेगा, लेकिन 800 में 6 मंथ्स लगा दिया जाएगा, 6/12 कर देंगे, तो इसका आंसर होगा आपका 400। 10,000 इंटू 8% इंटू 6/12, 400, राइट? MCQ 5 की अगर बात करते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं, या नॉन करंट लाइबिलिटीज में, या करंट लाइबिलिटीज में, या फिर करंट एसेट्स में। हमारी कॉल्स इन एडवांस ऐसा पैसा है जो हमने शेयर होल्डर का पहले से ले लिया है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, तो इसे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। दिसंबर या जनवरी में आने वाली थी डेट। सिंस कॉल्स इन एडवांस आर रिपेबल अंटिल एडजस्टेड, दे आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटीज। अगर 6 की बात करते हैं हम, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी जब कॉल्स इन एडवांस आपको पैसा रिसीव होगा? बैंक में आएगा, टू शेयर कैपिटल कर देंगे, या बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, या कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर रहे हैं, या फिर शेयर अकाउंट शेयर कैपिटल को आप डेबिट कर रहे हैं। कॉल्स इन एरियर्स को हम डेबिट करते हैं क्योंकि लॉस होता है। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में आया हुआ पैसा आपके पास, तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, रिसिप्ट ऑफ एडवांस इज नॉट शेयर कैपिटल, हैंस क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, कॉल्स इन एडवांस समझ में आया हो। कॉल्स इन एरियर का लास्ट सेशन था, आप देख सकते हैं चैनल पे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आपको समझ में आया हो तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।